नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। उमरिया में बुधवार को आयोजित मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन में प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शिरकत की। लाडली बहना आयोजन में शामिल होने वाली बस के दुर्घटनाग्रस्त होने जिला अस्पताल में घायलों से मिलने पहुंचे राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और शासकीय नौकरी की घोषणा की। मंच में रोकी स्वागत की अपील, मंच में स्वागत न कराने की अपील की। उमरिया में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होने ग्राम बहुतरा ब्लॉक पाली से महिलाओं को लेकर आ रही बस बाइक से टकराकर पलट गई, जिसमें 2 बाइक सवार सहित 2 बस सवार की मौत हो गई और 2 दर्जन घायल हुए। घटना की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उमरिया हवाई पट्टी में उतरने के बाद कार्यक्रम स्थल न जाकर सीधे घायलों को देखने जिला अस्पताल पहुंचे। घायलों से मुलाकात की है और जिला अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक और मानवीय चेहरा देखने को मिला, जिसके बाद शिवराज कार्यक्रम स्थल पहुंचे और सीधे मंच में जाकर स्वागत की कड़ी को रोक दिया और दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए नौकरी और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। मंच को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और स्व सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया। आयोजन में मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के युवा उद्यमियों के खाते में 1300 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदान की और अलग अलग जिलों के युवा उद्यमियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। मुख्यमंत्री ने जिले के उन महुआ संग्राहकों को भी चेक से राशि प्रदान की जिनका महुआ पहली बार वन विभाग के माध्यम से विदेश ब्रिटेन में बिकने गया था। ज़्यादा लोगों को अलग अलग स्वरोजगार की योजनाओं के तहत उमरिया से ऋण बांटा गया, उनके खाते में पैसे गए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, स्व सहायता समूहों के लिए अलग अलग काम धंधों को राशि, और ये राशि भी मुझे बताते हुए प्रसन्नता होती है कि 2100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। तो सोचा कि उनके खाते में पैसा पहुंच जाए, उनका रोजगार प्रारंभ हो। और दूसरे, हमने जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, MSME इकाइयां, छोटी छोटी लघु इकाइयां हैं, जो बस पलटी और उसमें हमारे जो जानकारी 3 साथियों की मृत्यु हो गई, स्वर्गवास हुआ और कुछ साथी घायल हुए। गवर्नर साहब और मैं दोनों सबसे पहले अस्पताल गए, घायलों का हालचाल भी जाना, उनके उचित इलाज के निर्देश भी दिए। इस दुर्घटना में जो हमारे साथी नहीं रहे, ये बहुत ही दुखद है। हमने तय किया कि उनके परिजनों को राहत मिले, उनके परिजनों के साथ हम खड़े उनकी घड़ी 10 लाख रुपए की सहायता निधि हमने प्रभावित परिवार के परिजनों को देने का फैसला किया है। उसी परिवार में एक नौकरी दी जिसकी पात्रता परिवार का कोई सदस्य रखता हो, परिवार वाले जो बताएंगे वो भी दी जाएगी। जो गंभीर रूप से घायल है उनको 50,000 रुपया निःशुल्क इलाज के साथ साथ मैंने कमिश्नर कलेक्टर को ये भी कहा है कि अगर कहीं बाहर भेज के भी इलाज की ज़रूरत होगी तो हम संपूर्ण इलाज करवाएंगे। कुछ लोग ऐसे जिनको साधारण ही चोटें आई है, उनसे भी मिलते आए हैं, उनको तात्कालिक रूप से 20,000 रुपये। उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय का 4th दीक्षांत समारोह का आयोजन बुधवार विक्रम कीर्ति मंदिर के सभागार में हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सारस्वत अतिथि अध्यक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन श्रीधर सोमनाथ थे। विशिष्ट अतिथि सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस चंद्र जैन थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर विजय कुमार सीजी ने की। इस अवसर पर संस्कृत के विद्यार्थियों को मेडल और उपाधि प्रदान की गई। समारोह में उपस्थित होने के लिए कुल 166 छात्रों ने पंजीयन कराया। दीक्षांत समारोह में कार्य परिषद सदस्य सहित समस्त संकाय अध्यक्ष उपस्थित थे। हम सबका सौभाग्य है, आज पाणिनि संस्कृत यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ।
इस दीक्षांत समारोह में हमारे लिए हमारे बीच में इसरो के डायरेक्टर माननीय श्रीधर सोमनाथ जी स्वयं मौजूद हुए हैं। इस अवसर पर हमने अपने सभी पाणिनि संस्कृत यूनिवर्सिटी के स्कॉलर जो अलग अलग प्रकार के विषयों में जिनने अपनी अपनी पोजीशन प्राप्त किए, सबको पदक भी दिए गए, प्रोत्साहन भी दिया गया। और साथ ही साथ इस अवसर पर गंगाधर शास्त्री जी जो दक्षिण भारत से, जिनने गीता के लिए अपना पूरा जीवन दिया है, बहुत सुंदर गायन करते हैं, बहुत उत्कृष्ट कोटि के व्यक्ति हैं, उनका भी हमने इस अवसर पर मानद उपाधि से सम्मान किया है। मेरे साथ माननीय कुलपति प्रोफेसर विजय कुमार जी, हमारे संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष माननीय भरत शरण सिंह जी, भरत जी बैरागी, इस अवसर पर सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक पारस जैन जी और सब लोगों ने मिलकर के समूचा दीक्षांत समारोह, चूँकि हमारी परंपरा है, हमने कोशिश की है कि हर वर्ष के जितने विद्यार्थी निकलते हैं उनकी डिग्री उसी साल देना चाहिए। ये गया जमाना जो 8-8, 10-10 साल तक दीक्षांत नहीं होते थे। मुझे 16 ही सरकारी यूनिवर्सिटी और 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हर साल दीक्षांत समारोह कराते हुए शिक्षा का जो अनुकूल माहौल बनाया है, उसी में विद्यार्थियों को प्रेरणा देने के लिए आज स्वयं हमारे बीच इसरो के खुद एक तरह से बहुत उत्कृष्ट कोटि के वैज्ञानिक भी हैं और वो डायरेक्टर निदेशक भी हैं, जिन्होंने आज हमको बीच उज्जैन में समय दिया। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारी कई सारी रिसर्च जो हमारी उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से चल रही है, उसमें भी उनका मार्गदर्शन मिलेगा और भविष्य में भावी वैज्ञानिक भी इसी प्रकार से उनको यहाँ से मिलेंगे। ये एक तरह से नई एक वातावरण बना है। मेरी अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री की ओर से भी उनका अभिनंदन, स्वागत। मेरा ये सौभाग्य है कि हमें पाणिनि संस्कृत यूनिवर्सिटी में यहाँ आकर ये दीक्षांत समारोह में आपका भाषण देने के अवसर मिला। ये मैसेज हमने जो दिया है कि संस्कृत से हमको टेक्नोलॉजी के बारे में कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसलिए हमको ये प्रचारण करना है ऐसे कि हम साइंस, इंजीनियरिंग, ये सब शिक्षण के लिए संस्कृत का योगदान बहुत है। उसका प्रचारण के लिए हम कठिन काम करना ही चाहिए। तो छात्राओं से इसी निर्देश दिया है ना मैंने। तो सबका नमस्कार। हमारे मिशन को हम सबका आशीर्वाद चाहिए। हमारे ये एक मिशन है, यही मंथ में है, मई में भी है, 29 में हमारा एक मिशन है और जारी रहेगा जून जुलाई पर करने के साइंस और इंजीनियरिंग को पढ़ाना है। पढ़ के और एक्सपर्ट बन के हमारे तरफ आइए, हमको चांस मिलेगा। अंतरिक्ष से सुरक्षित हम इस बारे में काम करते रहते हैं। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, इसके बाद आपको पता है ना क्या, हम एक गगनयान प्रोग्राम चल रही है, इसलिए मंगलयान नहीं, ये चंद्रयान है। चंद्रयान 3 का लॉन्च तो होगा ये जुलाई अगस्त में। नर्मदापुरम जिला और संभागीय मुख्यालय में पुलिस के संरक्षण में सट्टे का कारोबार चल रहा है। ग्वालटोली ओवरब्रिज के नीचे बंगाली कॉलोनी प्रीतम जाटव में सट्टे का कारोबार फल फूल रहा है। सिटी थाना कोतवाली क्षेत्र में अवैध रूप से सट्टे का कारोबार चल रहा है। पुलिस अंकुश नहीं लगा पा रही है। ऐसा ही कोतवाली में दूसरा मामला थाने की कुछ ही दूरी पर फूटा कुआ पुलिस चौकी के पास देखने को मिला। भगवान दास जाटव सट्टा किंग दशहरा मैदान बालागंज में खुलेआम सट्टे का कारोबार कर रहे हैं, जिसके पास इनका संरक्षण प्राप्त है। पुलिस के संरक्षण में अवैध सट्टे के कारोबार चल रहे हैं। पुलिस अंकुश लगाने में असफल दिखाई दे रही है। बीट प्रभारी सुनील ठाकुर की भीड़ में चल रहे अवैध सट्टे के कारोबार से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि भगवान दास जाटव कटोरिया की पुलिस में कितनी पकड़ है, जो खुलेआम सट्टे का कारोबार चल रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। वीर प्रभारी और बीट के पुलिसकर्मी भी नतमस्तक हो चुके हैं। सटोरियों के सामने आखिर कब और कैसे अवैध कारोबारियों पर अंकुश लगेगा, पुलिस विभाग में फेरबदल होना तय है। मध्य प्रदेश पर्यटन पचमढ़ी के होटल हाईलैंड में आज मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का स्थापना दिवस अतिथियों के साथ धूमधाम से मनाया गया।
जिस अतिथियों के मनोरंजन के लिए लाइव सिंगिंग, डीजे मस्ती, मल्टी क्यूजीन फूड रखा गया। डिनर में इंडियन चाइनीज फूड के साथ मिलेट व्यंजन भी रखे गए। चूल्हे में बनी मक्का और बाजरा की रोटी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। साथ में IPL मैच का लाइव प्रसारण बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया। उक्त आयोजन में अतिथियों ने बड़े उत्साह में से भाग लिया और अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि एक स्थान पर सभी की पसंद अनुसार भिन्न 3 प्रकार के आयोजन का होना बेहद सराहनीय है। हम भरपूर इसका आनंद ले रहे हैं। उक्त आयोजन क्षेत्रीय प्रबंधक अमानुल्लाह खान के मार्गदर्शन में होटल हाईलैंड GM अनिल राय और उनकी टीम द्वारा किया गया। श्री खान द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश पर्यटन की स्थापना 1978 में की गई और विगत 45 वर्षों से मध्य प्रदेश पर्यटन मध्य प्रदेश में आने वाले अतिथियों को उत्तम सेवाएं प्रदान कर रहा है और उन्हें सुखद अनुभव कराने के लिए निरंतर नए प्रयोग और आयोजन करता आ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश पर्यटन ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई और अनेकों राष्ट्रीय पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। जावरा हाट पिपलिया पुलिस को मिली सफलता। रात्रि में करीब 10 बजे ताल जावरा रोड पर नायरा पेट्रोल पंप के सामने गौ तस्करों की पिकअप के चालक ने तेजी और लापरवाही से अपनी गौवंश से भरी पिकअप चलाकर राहगीर भारत पिता गोवर्धन चंद्रवंशी निवासी हाट पिपलिया, जो कि मजदूरी कर अपने घर हाट पिपलिया आ रहा था, मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे भरत चंद्रवंशी की मौके पर ही मौत हो गई और गौवंश से भरी पिकअप वहीं पलटी खा गई। फरियादी सुरेश की रिपोर्ट पर थाना बड़ा वधा पर अपराध क्रमांक 124/23 धारा 304 माधवी 469 गौवंश वध पशु क्रूरता अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में तत्परता से अनुसंधान करते हुए मौके से गौ तस्करों की पिकअप को जब्त किया गया और जब्त शुदा पिकअप के मालिक दौलतराम, ग्राम नयापुरा, कानवन थाना कानवन, जिला धार और चालक राकेश मोगिया, निवासी ग्राम भोविंदा, थाना कानवन, जिला धार को गिरफ्तार किया गया और विवेचना के दौरान गौ तस्करों की अपने वाहन से पायलटिंग करने वाले साथी आरोपी राजू उर्फ छर्रा निवासी जावरा रोड ताल को दिनांक को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 17 मई को फरियादी सुरेश चंद्रवंशी निवासी हाट पिपलिया ने चौकी पर आकर रिपोर्ट की है कि उसका भाई जो दूधागेड़ी तरफ से आ रहा था ईट भट्टे से काम करते हुए, उसमें एक तेज़ गति से एक गलत तरीके से ओवरटेक करते हुए एक पिकअप ने उसको रोन दिया है, जिससे उसकी स्पॉट पे मृत्यु हो गई थी तथा वो गाड़ी पिकअप संतुलन बिगड़ने से वो पलट गई थी। मौके पे पुलिस ने पिकअप को जब्त किया, जिसके अंदर गोवंश भरे हुए थे। उक्त पिकअप से जब पता किया तो आरोपियों की पतासी की और उसमें एक नाम सामने आया है, राजू छर्रा, जो ताल का निवासी है, जो आगे पायलटिंग करता था और पायलटिंग करते हुए चलता और पीछे एक कतारबद्ध तरीके से पिकअपों को ले जाता, जिससे कि उसको रोका ना जा सके। तो इस तरह से ये लोग योजनाबद्ध तरीके से जा रहे थे। इसके बीच इन्होंने एक्सीडेंट किया तथा चौकी के सामने जो बैरिकेड्स थे उनको भी तोड़ा। तो इसके अंतर्गत विवेचना के दौरान अपराध पंजीबद्ध किया गया 304 माधवी का और 469 गोवंश अधिनियम का। उसके साथ ही इसमें धाराओं का इजाफा किया गया, लोक संपत्ति नुकसान अधिनियम वो 120B का, और अलग अलग जगह दबिश देकर इसमें कल तक 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए थे। आज एक और आरोपी गिरफ्तार किया। अब तक कुल 6 पिकअप, एक अल्टो कार जो पायलटिंग में उपयोग की जाती थी जब्त की गई। कुल 7 आरोपी हमने गिरफ्तार कर लिया, जिनको माननीय न्यायालय पेश किया, जो जेल भेज दिए गए। अभी विवेचना जारी है। अन्य आरोपी भी। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के सहयोग से महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना के तहत पचमढ़ी पर्यटन स्थल में 30 महिलाओं को कुक का प्रशिक्षण इंडियन ग्रामीण सर्विसेज द्वारा हॉस्पिटैलिटी इनोवेशन भोपाल के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कमल दूध, होटल एसोसिएशन के चेयरमैन रोहित माहेश्वरी के द्वारा सरस्वती जी का पूजन और दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। ये प्रशिक्षण विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के धर्मशाला में 21 दिन तक चलेगा। इंडियन ग्रामीण सर्विसेज के पचमढ़ी संकुल प्रमुख अर्चना दास ने बताया कि मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा प्रदेश के 50 पर्यटन स्थल पर विभिन्न प्रकार की कौशल वर्धन प्रशिक्षण महिलाओं को दिलाकर पर्यटन स्थल में रोजगार से जोड़ने के साथ साथ पर्यटन स्थल को महिला पर्यटक के लिए अनुकूल बनाने का पहल किया जा रहा है, जिसके माध्यम से पचमढ़ी की महिलाओं को न कि होटल में रोजगार से जोड़ा जा सकेगा, बल्कि उनको खुद का उद्योग शुरू करने का अवसर मिलेगा। कमल दूत ने बताया विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के माध्यम से राजेंद्र गिरी पर महिलाओं को खाना बनाने की स्टाइल बहुत कम पैसे में उपलब्ध कराई जा सकती है और महिला समूह के माध्यम से हॉस्टल आदि में खाना बनाने का अवसर शुरू किया जा सकता है।
सभी प्रशिक्षणार्थियों ने ये योहट करके जो डिश होती है, जो खाने के जस्ट बाद डिज़र्ट के रूप में लोगों को परोसी जाती है, तो इनमें हम सीधे जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है उनसे ही बात करते हैं। ये आपने बनाया है? जी। क्या शुभ नाम है आपका? नित्या। अच्छा, तो इसको कैसे तैयार किया है आपने? ये सबसे पहले हम दही लेते हैं और मिल्क मेड लेते हैं, क्रीम लेते हैं, जो भी फ्रूट का क्रश रहता है, मतलब जो भी फ्लेवर का रहता है, उसे जो भी खाना रहता है हम उसमें मिक्स करते हैं, फिर उसे बेक करने के लिए रखते हैं, फिर ठंडा होकर फिर हम सर्व करते हैं। ठंडा होने के बाद सभी को सर्व करते हैं। ठीक है, डिज़र्ट के रूप में सभी को फिर सर्व कर सकते हैं। तो ये सभी ने सीखा है? सभी के द्वारा बनाया हुआ है? ठीक है। कैसा इस प्रशिक्षण के दौरान आप सभी को कैसा लगा? अच्छा, तो इसका कुछ ये ग्रामीण सर्विसेज के द्वारा आपको कुछ मेहनताना वगैरह भी दिया गया है? नहीं, हमारा फर्ज यही है कि हमको कहीं अगर रोजगार मिल जाए तो कोई ठीक है, सर, थैंक यू। यूनिफॉर्म भी नहीं है, ये बहुत आपने ये डिज़र्ट अभी जो चेक किया है, तो स्थानीय निवासी हैं, कैसा ये बनाया है इन्होंने? बहुत ही सुंदर, बढ़िया टेस्ट, लाजवाब जी। मैं इन सबके प्रयास की सराहना करता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। गत दिवस ग्राम पंचायत हसनपुर तिनोतिया के युवा सरपंच रामस्वरूप ठाकुर का ग्राम खाईखेड़ा पर छतरी मार्ग पर एक ट्रक से टकराने से निधन हो गया। रामस्वरूप को तत्काल भोपाल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। आज 25 मई 2023 को उनका अंतिम संस्कार ग्राम तिनोतिया में किया गया। इस घटना से क्षेत्र में दुख की लहर फैल गई है। हसमुख, सरल, मृदुभाषी सरपंच हमारे बीच से चला गया। अंतिम संस्कार में काफी लोग शामिल हुए। रोड पार कर रहे युवक को 4 पहिया वाहन ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम दूधली निवासी दुले सिंह गुरुवार दोपहर करीब 3:30 बजे टिटोडी के समीप हाईवे को पैदल पार कर रहा था, तभी सामने से आ रहे 4 पहिया वाहन ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। घायल युवक को उपचार के लिए शाहजहाँपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केलारस शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर निरारा में रहने वाले मुंशीलाल गौड़ वरिष्ठ समाज सेवी और नेता अपनी नवीन पार्टी बनाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज दिनांक 25 मार्च 2023 को मुंशीलाल गौड़ की मेहनत और लगन को देखते हुए ग्रामीण और एडवोकेटों ने मुंशीलाल गौड़ को पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया और इस अवसर पर मुंशीलाल गौड़ ने ग्रामीण लोगों और एडवोकेटों का आभार व्यक्त किया। अगर मुंशीलाल गौड़ अपनी नवीन पार्टी का नाम ग्रामीण लोगों के बीच में बताया तो मेरी पार्टी का नाम जनित साबित रहेगा। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का बोर्ड परीक्षा परिणाम गुरुवार को स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने घोषित किया। इस परीक्षा परिणाम में शाहजहाँपुर जिले के विद्यार्थियों ने प्रदेश और जिला स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। शाहजहाँपुर जिले के उत्कृष्ट विद्यालय के कक्षा 10वीं के 207 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, जिसमें से 189 विद्यार्थी प्रथम और 18 विद्यार्थी द्वितीय स्थान पर उत्तीर्ण हुए। वहीं कक्षा 12वीं में 174 विद्यार्थी प्रथम और 30 विद्यार्थी तृतीय स्थान से उत्तीर्ण हुए। विद्यार्थियों का प्राचार्य विजया सक्सेना और स्कूल स्टाफ के द्वारा पुष्पमाला पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। वहीं मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।